दोस्तों, आज मैं आपको एक वास्तविक घटना सुनाने जा रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला हूँ और मेरे मामा मामी जी भी मेरठ के रहने वाले हैं। आज से लगभग 1 साल पहले जब मेरे मामा ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए बम्बई चले गए थे, तो उन्होंने फ़ोन से मुझे कहा, तुम्हारी मामी अकेली है घर में, तुम उसके पास आकर रहो। मुझे मामा के यहाँ आए अभी 2 दिन ही हुए थे कि मैंने देखा कि मामा के यहाँ एक आंटी जी बहुत आया करती थी, जो पड़ोस में रहती थी। उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया था। वे एक टीचर थी और मेरठ में ही एक प्राइमरी स्कूल में कार्यरत थी। उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष की होगी। देखने में गोरी, लंबी चौड़ी, उभरे हुए वक्ष उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। देखने में एकदम ज्वाला लगती थी। समझ में नहीं आता था कि इतनी सुंदर औरत को कोई कैसे तलाक दे सकता है। उन्होंने मुझे जब पहली बार देखा तो एकदम देखकर नज़रें झुका ली। तभी मेरी मामी ने उन्हें मेरे बारे में बताया। उसके बाद तो हम दोनों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए थे। एक दिन मामी को बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में जाना था, तो जाने से पहले बोली, राजू मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हारा मन न लगे तो तुम पास ही आंटी के घर चले जाना। मुझे लौटने में देर हो सकती है क्योंकि मुझे वहाँ से मार्केट भी जाना है। यह कहकर मामी तो चली गई। मैं बहुत देर तक इधर उधर टहलता रहा। उसके बाद मैंने घर का ताला लगाया और आंटी के घर चला गया। आंटी डबल बेड पर लेटी हुई कुछ सोच रही थी कि अचानक मुझे देखकर चौंक गई। उन्होंने सूट पहना हुआ था। वे मुझे देखकर अपना दुपट्टा अपने कंधों पर डालती हुई बोली, अरे राज, तुम आओ, अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरा मन नहीं लग रहा था, तुमसे मन भी लग जाएगा। मैंने कहा, हाँ मैं भी बोर हो रहा था, मामी बाहर गई हुई है, अच्छा किया कि तुम यहाँ चले आए। अब हम दोनों खूब बातें करेंगे। और मैं भी उनके बिस्तर पर लेटकर बातें करने लगा। मैंने गौर से देखा कि आंटी की आंखें लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे रो रही हो। मैंने पूछा, क्या हुआ आंटी? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप रो रही थी। आंटी बोली, कुछ नहीं, ऐसे ही पुरानी बातें याद आ गई। मैंने कहा, मुझे तो बता सकती हो, मुझे अपने दोस्त ही मान लो। आंटी बोली, राज तुम नहीं जानते मुझे अकेले रहने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आखिर एक औरत को भी एक मर्द की ज़रूरत होती है जो उसके अकेलेपन को दूर कर दे। मैंने कहा, आंटी आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो। आज मैंने आपको अपना प्रिय दोस्त मान लिया है। क्या आप मुझे अपना दोस्त नहीं मान सकती? आप अपना गम मुझसे कह कर दूर कर सकती हो। आंटी इतना सुनते ही मुझसे चिपक कर रोने लगी। उस दिन के बाद पता नहीं क्यों आंटी ने मेरे दिल में जगह बना ली थी और वे भी मुझे पसंद करने लगी। फिर तो मैं उनके पास रोज़ जाने लगा और वे भी अपना सारा काम छोड़कर मुझसे घंटों बातें करने लगी। एक दिन जब मैं उनके घर गया तो देखा कि वे कपड़े बदल रही थी, साड़ी पहनने जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वे कहीं जा रही हो। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो वे रुक गई और बोली, राज आओ बैठो, मैं मार्केट जा रही हूँ। लेकिन जाने क्यों वे मुझे उस दिन बहुत सुंदर दिख रही थी। मैंने कहा, मैं यहीं खड़ा सही हूँ। और मैं कुछ देर उन्हें देखता रहा। उन्हें इस तरह देखकर मेरी उत्तेजना बढ़ गई। आंटी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा ध्यान एकदम टूटा। मैंने कहा, आंटी मैं सोच रहा हूँ कि आप इतनी सुंदर हो, कोई भी अपनी जान से ज़्यादा आपको प्यार कर सकता है, फिर भी आपको अंकल ने कैसे छोड़ दिया? तभी आंटी मेरे पास आई और मेरे गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए बोली, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो मैं एकदम सोच में पड़ गया। मैंने कहा, आंटी प्यार तो मैंने आपसे पहली ही नज़र में कर लिया था, लेकिन सोच नहीं पा रहा कि आपसे कैसे कहूँ। यह सुनकर आंटी ने अपने दहकते हुए होठों का रस पिलाना शुरू कर दिया और ऐसे एक दूसरे से लिपट गए जैसे पता नहीं कब के मिले हों। आधा घंटा तक हम दोनों एक दूसरे के होठों को चूसते रहे और इस तरह मैंने आंटी की चिड़िया में अपना केला डालकर उनकी प्यास को बुझाया। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।